हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 150 प्लस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो सब इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी बैंक, यूपी पुलिस, सीजीएस, सीएचएसएल या फिर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. हयूम के पहल पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई है। दोस्तों, इसमें कोई डिटेल बताने लायक नहीं है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ एमसीक्यू ही इंक्लूड किया हूँ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। कौन सा प्रे? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट विधेयक पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ये उपर्युक्त सभी कारण उपलब्ध थे, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी साधन थे, यानी कि बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय के द्वारा यह पंक्ति बोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किया गया था। किसमें? सूरत अधिवेशन में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी था, यानी कि केंद्रीय संगठन का अभाव था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। अगला प्रश्न, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब हुआ, किस अधिवेशन में हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता यानी कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। तो ये रोलेट एक्ट था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये तो सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम थे, यानी सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार और सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना, ये सभी उपयुक्त कार्यक्रम शामिल थे बहिष्कार करने के लिए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस घटना से घिन होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा कांड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम थे, यानी बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकारी, ये सभी उपयुक्त शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1928 यानी फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सिफारिशें की गई थी, यानी द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, ये सभी थी। अगला प्रश्न, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है, साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर स्वामी अय्यर का। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सुझाव, यानी कि भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, ये सभी उपयुक्त सभी सुझाव शामिल थे किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहाँ पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो याद रहेगा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम, यानी गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, वनों को शराब अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदियों को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, ये सभी कार्यक्रम उपलब्ध थे यानी शामिल थे। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर 1930 को लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था, 12 नवंबर 1930 में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1939 को लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाए। तो ये सभी बातें अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कारण थे, यानी ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्याग्रता का वातावरण, वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, ये सभी भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंक कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना का कर अस्वीकार कर दिया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन था कौन समय? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन थे। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिजन पत्रिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1940 में लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य के लेखक कौन है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1851 में। अगला प्रश्न है बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुशीलन समिति की। अगला प्रश्न है पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी प्रावधान की व्यवस्था थी, यानी सामान्य निर्वाचन में क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला प्रश्न है लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न देखते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी तत्व, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी लुई विलियम डिरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्य समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा यह कथन किसका है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजनारायण बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए राम सिंह कोका का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे। आंसर है ऑप्शन नंबर डी सत्येंद्र नाथ ठाकुर।
अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर विलियम वेडरवर्न ने। अगला प्रश्न है भारत दूरदर्शन नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने सिगरी कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, डैश में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये किससे संबंधित है? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? दूसरे क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस चिपलूनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? आंसर है ऑप्शन नंबर वी पूना सार्वजनिक सभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट विल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडियन एसोसिएशन को जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए आनंद मोहन बसु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इल्बर्ट विल और वायसराय रिफन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीयों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? आंसर है ऑप्शन नंबर वी स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी इल्बर्ट विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदेव दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को तार फेंको, यह कथन किसका है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी एओ हयूम का। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी हयूम तथा डफरिन के प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैलेंटाइन चिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदारवादियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख सुझाव दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार ही, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी, यह वक्तव्य किसके बारे में है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी गांधीवादी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1905 में रूस पर जापान की विजय। अगला प्रश्न है कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 में। अगला प्रश्न देखते हैं तो कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना, यह किसका कथन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती एनी बेसेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। अगला प्रश्न है, हंटर समिति नियुक्ति कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने के लिए। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, यह स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम शेर को उसकी मात में पराजित करेंगे, यह किसने कहा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न है, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती, यह कथन किसका है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन की। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धा में। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नमक कानून तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति मिली? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो दूसरी टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। प्रश्न तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।